हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल केमिस्ट्री चैम्बर में। और बेटा, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये हम आशा हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। तो बेटा, आज की क्लास में आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन के 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए। इसके 10 शॉर्ट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को पेपर में मिल सकता है। तो उनकी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कहता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि विच one is chemical change rusting of iron or melting of iron? आयरन पे रस्ट लगना या फिर आयरन का मेल्ट होना कौन सा केमिकल चेंज है? तो बेटा देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, रस्टिंग ऑफ आयरन ये आपका क्या है? केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब Fe ऑक्सीजन से और किससे, X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से मिलता है तो क्या बनाता है? Fe2O3.XS2। ये बनाता है रस्ट। क्या बनाता है? रस्ट। तो रस्ट क्या है बेटा? रस्ट एक कंपाउंड बन गया जो क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है। क्या है? केमिकल प्रोसेस है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? केमिकल प्रोसेस है। मतलब क्या है? आयरन पे क्रोजन होना, आयरन का क्रोजन होना, ये क्या है? केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया बेटा, एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इसको समझेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि व्हाई इज रिस्पायरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? जो बेटा रिस्पायरेशन है, इसको हम लोग एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं? रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं? तो बेटा रेस्पिरेशन में क्या होता है कि इसमें जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और ये ब्रेक होता है CO2 और H2O में, और रिलीज करता है हीट रिलीज करता है। इसलिए क्या होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। कैसा होगा? एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट को क्या करता है? रिलीज करता है। आप याद रखेंगे कि एक्सोथर्मिक में हीट क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है, हीट क्या होती है? रिलीज। बेटा एंडोथर्मिक में क्या होता है? एंडोथर्मिक में होता है हीट एब्जॉर्ब। इसमें हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। तो जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक है, जिसमें रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक है। तो ये प्रोसेस कैसा है? रेस्पिरेशन, ये एक्सोथर्मिक है। क्लियर हो गया? तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन बेटा क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कहता है, आप पढ़िए एक बार। A magnesium ribbon is burnt in oxygen to give a white compound X. कौन देता है? White compound X, accompanied by emission of light. Light को emit करता है। Write a balanced chemical equation when X is dissolved in water. अगर X वाटर में डिजॉल्व होता है तो रिएक्शन क्या होगी? तो बेटा जब Mg को आप बर्न करते हो तो ऑक्सीजन से मिलता है, क्या बनाता है? MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसको बैलेंस कर दिए, ये बनाता है व्हाइट रेसिड्यू। ठीक है ना? अब इसको जब मिक्स करेंगे, MgO को जब वाटर में मिक्स करता है तो क्या बनता है? MgOH2 द होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको इसमें लिखना क्या है? आपको इसमें ये वाली रिएक्शन को आपको छाप देना बेटा।
इस रिएक्शन को आपको लिख देना है कॉपी पे। जब कॉपी पे लिख देंगे तो आपको 1 नंबर आराम से मिल जाएगा। इसमें क्या बन जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है। तो इसको आप रिएक्शन को लिख देंगे, 1 नंबर आपका बन जाएगा, 1 नंबर आपका क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द सरफेस ऑफ कॉपर गेट्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बाय। देखो कॉपर जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से तो क्या बनाता है, CuO। कॉपर यहाँ पर देखो बैलेंस करते हैं, यहाँ कॉपर की जो वैलेंसी होगी, देखो यहाँ लिखा है सेकेंड, और ऑक्सीजन की क्या होती है 2, तो क्या बन जाएगा CuO। क्या बन जाएगा CuO, तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ Cu की जो स्टेट है वो क्या है 2 है, मतलब क्या है कि इसकी वैलेंसी क्या होगी यहाँ 2 होगी। तो ये जो बनता है ये कैसा होता है, ब्लैक कलर का, इसलिए वहां पर ब्लैक कोट फॉर्म होगा। तो 1 नंबर आपका और क्लियर हो गया बेटा, आपके 1-1 नंबर क्लियर होते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बॉटल। सिल्वर क्लोराइड को बेटा, सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर बॉटल में क्यों रखा जाता है, तो इसलिए रखा जाता है कि जो सिल्वर क्लोराइड है ये क्या है, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है Ag+Cl2 में, ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसको डार्क कलर्ड बॉटल में रखा जाएगा जिससे कि सनलाइट क्या होने पाए, सनलाइट उसके पास पहुंचने ना पाए। सनलाइट जब उसके पास पहुंचेगी नहीं तो वो डिकम्पोज होगा नहीं, तो उसका डिकम्पोजिशन प्रिवेंट करने के लिए उसको रखा जाता है डार्क कलर्ड बॉटल में। समझ गए बेटा बात। देखो बेटा क्या है कि आपको कभी भी किसी से झुकना नहीं है, किसी से डरना नहीं है, क्योंकि आपको अपनी पढ़ाई अच्छे से करना है, अपना फ्यूचर अच्छे से क्लियर करना है। आप जितना अच्छे से आज पढ़ेंगे उतना अच्छा आप फ्यूचर में रहेंगे। तो आज की पढ़ाई आपकी, आज की पढ़ाई आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगी। आप फ्यूचर में कैसे रहने वाले हैं वो डिपेंड करता है आज आप कितनी मेहनत करते हैं, आज आप कितनी रातें जग रहे हैं, कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आप फ्यूचर में कैसे रहने वाले हैं। तो आप मेहनत पे कमी बिल्कुल मत करिए, ठीक है, आप मेहनत बराबर करते रहें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट कहता है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू lead नाइट्रेट सॉल्यूशन, ऑल्सो नेम द कंपाउंड्स प्रेसिपिटेटेड। देखो पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड जब किससे मिलेगा, मिलता है किससे मिलता है, लेड नाइट्रेट से, लेड नाइट्रेट से। तो क्या बनेगा, और आपको रिएक्शन बतानी है, क्या बनेगा और रिएक्शन बतानी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड Ki, और इसका क्या होता है लेड Pb, और नाइट्रेट का क्या होता है NO3 टू द होल ट्वाइस। अब यहाँ K क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा किसको, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और क्या बन जाएगा KNO3 बन जाएगा, KNO3 और PbI2 बन जाएगा, क्योंकि Pb की बैलेंसी क्या होती है 2 और I की क्या होती है 1, तो क्या बन जाएगा PbI2 बन जाएगा, PbI2 बन जाता है। और ये जो है PbI2 यही आपका प्रेसिपिटेट है और इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। अब रिएक्शन को आप बैलेंस कर लें, यहाँ 2 लगा दें और 2 यहाँ पे लगा दें, तो रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो क्या लिखेंगे आप कि व्हेन पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट, लेड आयोडाइड विल बी फॉर्म, क्या बनेगा लेड आयोडाइड, और एक क्या होगा प्रेसिपिटेट होगा, किस कलर का होगा येलो। और यहाँ कौन सी रिएक्शन हो रही है, डबल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
कौन सी हो रही है? डबल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया है बात आपको? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब 7 नंबर पे आ जाइए। 7 नंबर क्या कहता है, इसको देखेंगे। इसमें बेटा आपको बताना है, इसमें बताना है कि कौन सा, देखो, स्टेट वेदर गिवन रिएक्शन इज रेडॉक्स और नॉट। इसमें ये रिएक्शन रेडॉक्स है कि नहीं है, इसको बताना है। तो कैसे बताएंगे आप? इसमें आप देखें कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो देखो MnO2 से क्या बन गया? MnCl2। तो यहाँ से O निकल गया, तो ये O का निकलना क्या है? रिडक्शन है। O का निकलना रिडक्शन है। और यहाँ HCl से क्या बन गया? Cl2 बन गया। तो यहाँ H का निकलना, H क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। H का निकलना क्या है? ऑक्सीडेशन। तो दोनों हो रहा है ना, इसमें दोनों हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ये रिएक्शन कैसी है? ये आपकी रेडॉक्स है। जस्टिफाई हो गया। कैसे जस्टिफाई हुआ? आपको एक को बताना है कि रिडक्शन, एक को बताना है ऑक्सीडेशन, दोनों हो रहा है तो रेडॉक्स है। ठीक है, जस्टिफाई कर दिया आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझेंगे। कहता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट क्या है? H2S प्लस I2 गिव्स 2HI प्लस सल्फर। तो बेटा फर्स्ट वाले में क्या है कि H2S प्लस I2 क्या बनेगा? 2HI प्लस सल्फर। यहाँ पर जो H2S है, इससे क्या होता है? सल्फर और H2, इससे क्या है? हाइड्रोजन क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो हाइड्रोजन निकल रहा है, तो इसलिए क्या होगा? ये आपका होगा, इसका होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो यही आपका क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। यही आपका क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होगा, इससे मतलब क्या है? इससे H निकलता है, इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ये H कहाँ जाएगा? ये जाएगा I के पास। क्या बना देगा? HI। तो इसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन, इसलिए क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। सेकंड क्या है? इसमें देखिए Fe2O3 से क्या बन जाएगा? Fe बन जाएगा। इट मीन्स कि इससे क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस हो रहा है, तो क्या होगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको बताना किसको है? रिड्यूसिंग को। तो CO से क्या बनना है? CO से CO2 बनना है। इट मीन्स कि यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या होगा? ये आपका ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीडाइज कर दिया उसको। अब ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट। तो मतलब इसमें क्या है? फर्स्ट वाले में H2S है और सेकंड में कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और अब लास्ट क्वेश्चन आपको समझना है। इसके बाद अभी तो आप चलेंगे 9 नंबर में, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझेंगे हम लोग कि नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट क्या है? इसका आपको नाम बताना है, तो इसी में बोलते हैं। ठीक है, देखो CaO प्लस H2O ये कंबाइंड हो रहा है, क्या बनना है? CaOH टू द होल ट्वाइस। ये सिंगल सब्सटेंस बना। क्या बना? सिंगल। तो क्या है ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंगल सब्सटेंस बनता है, कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या है? BaCl2 और Al2SO4 टू द होल थ्राइस। यहाँ Ba और SO4 बन जाएगा। देखो यहाँ क्या हो गया? यहाँ इंटरचेंज हो गए। ये आयंस क्या है? इंटरचेंज हो गए। ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है? आयन का इंटर चेंज होते हैं आयंस। ठीक है, अब थर्ड में क्या है? देखो FeSO4 ये ब्रेक हो गया, Fe2O3
SO2 और SO3 में, ठीक है। ये ब्राउन कलर का होगा, रेडिश ब्राउन। FeSO4 क्या होता है, डिकम्पोज होता है, तो एक से ज्यादा सब्सटेंस दे रहा है, तो ये क्या होगा, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, तो तीनों रिएक्शंस हो गई। पहले वाले में क्या था, दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो कॉम्बिनेशन। दूसरे वाले में क्या है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट। थर्ड में क्या है, वो ब्रेक हो रहा है तो डिकम्पोजिशन। क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट और लास्ट, नेक्स्ट और लास्ट 10 क्वेश्चन कि आप प्रैक्टिस किए हैं, इनको घर पे आप मेमोराइज करिएगा। तो चलिए इसमें समझते हैं क्या कि फर्स्ट क्या है, नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। इसको आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, बैलेंस करना है और उसका टाइप्स बताना है। तो क्या है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, इसमें क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। तो देखो यहाँ बेटा, यहाँ N कितने हैं, 2 हैं, और H कितने हैं, 2 हैं। इधर N कितना है, 1 है, H कितना है, 3 है। तो N को बैलेंस पहले करिए आप, यहाँ 2 लगाइए, तो यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब H भी 2 से हो जाएगा, H भी 2 से हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 6। अब यहाँ आप 3 से कर देंगे तो H कितना हो जाएगा, 6। तो ये आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। अब दूसरा करेंगे। दूसरा क्या है, लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली टू फॉर्म लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो लेड नाइट्रेट PbNO3 टू द होल ट्वाइस, क्या बन जाएगा, PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये रिएक्शन आप बहुत बार पढ़े हैं, इसको देख के आप खुश हो गए होंगे कि सर जी ने फिर वही रिएक्शन दे दी। तो इसको बेटा आपने कई बार पढ़ा है, आपको यहाँ पे प्रसन्नता होगी बार बार इसको देखकर, और इसको इजीली आप कर लेंगे कि आप यहाँ 2 लगा दें और यहाँ पर 2 लगा दें, तो 2PbO हो जाएगा और 4NO2 हो जाएगा, तो रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब थर्ड क्या करेंगे, कॉपर वायर डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। तो कॉपर वायर है तो Cu प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्या बन जाएगा, CuNO3 टू द होल ट्वाइस और प्लस Ag। यहाँ जो Cu है वो सेकेंड स्टेट पर है। अब यहाँ पे क्या है, आप इसको बैलेंस कर लें, यहाँ पर 2 NO3 है तो आप यहाँ 2 लगा दें, क्या बन जाएगा, 2Ag बन जाएगा। तो इस तरह आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो बेटा ये जो 10 क्वेश्चन थे ये पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो बेटा इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और ऐसे ही आपको प्रैक्टिस कराने के लिए आपको क्वेश्चन बीच बीच में लाते रहेंगे, जिससे आप सभी चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो बेटा फिर वही बात कि आप अच्छे से मेहनत करिए, आपकी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, आप मन लगा के पढ़िए, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों में बेटा चैनल को लाइक कर। तो बेटा यहाँ तक आप पढ़ लिए, 10 क्वेश्चन की आप आज क्लास देखे, और इसमें आपने प्रैक्टिस किया, आपको अच्छा भी लगा, आपको समझ में भी आया। तो बेटा अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट करें, और ऐसे ही आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो चैनल को आप सपोर्ट करते रहें, प्यार करते रहें, और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। चलिए अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।